स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में। आज से हम पार्ट 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 11 के क्वेश्चन आंसर जितने भी थे अभ्यास पुस्तक और पाठ्य पुस्तक के, वो सारा हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, बोर्ड में लिखवा के समझा करके और आपको व्हाट्सएप सेंड कर दिया गया है। ओके, और आज हम आपको पार्ट 12 पढ़ाएंगे और हमारा पाठ का नाम है क्षमा कर दो तुलसी। क्या है पाठ का नाम? क्षमा कर दो तुलसी, है ना। तो बच्चों ये जो पाठ है, इस पाठ में क्षमा कर दो तुलसी में हम देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताया गया है। वे राष्ट्रपति होने पर भी आम व्यक्ति की तरह सादा जीवन बिताते थे, है ना। और वास्तव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन, उच्च विचार को अपना आदर्श मानकर जीवन जीते थे। ओके, तो बच्चों इस पाठ में क्षमा कर दो तुलसी वाले पाठ में आज हम राजेंद्र बाबू के बारे में आपको बता रहे हैं। ओके, तो देखिए पाठ की ओर। पाठ देखिए, पाठ 12 और ये है पेज नंबर 5888 में ये दिया हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए बच्चों कि राजेंद्र बाबू कौन थे? राजेंद्र बाबू जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इस पाठ में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे थे, है ना। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अभी भी हमने आपको बताया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जीवन सादगी का प्रतिमान था, मतलब वो सादगी के प्रतिमा थे, प्रमूर्ति थे। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनकी सेवा के लिए एक नौकर नियुक्त हुआ और उसका नाम था तुलसी। तुलसी वैसे तो बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन लापरवाह बहुत था। क्या समझ में आया? ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और उनका जो जीवन था बहुत ही सादगी से भरा हुआ था, है ना। और जब वे राष्ट्रपति बने तो उनकी सेवा के लिए एक नौकर नियुक्त किया गया था और उस नौकर का नाम क्या था? तुलसी। तो तुलसी कैसा था? बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन साथ में लापरवाह भी बहुत था। घर की सफाई करते करते कोई ना कोई सामान तोड़ देता था। राजेंद्र बाबू उसे कई बार सावधानी से काम करने के लिए कह चुके थे, लेकिन वह ध्यान नहीं देता था। राजेंद्र प्रसाद के पास एक कलम थी जो कि किसी विदेशी मेहमान ने उन्हें भेंट की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो नौकर था वो कैसा था? बहुत ही लापरवाह था और हर कभी उनको डांट पड़ती थी कि आप इतनी लापरवाही नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। एक बार काम करते करते क्या किया उन्होंने, देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी के पास एक कलम थी, कलम मतलब पेन थी, जिसे उन्हें किसने दिया था? एक विदेशी मेहमान ने दिया था, है ना। क्यों? और वो उनको बहुत ही प्रिय थी और उससे वो हमेशा क्या करते थे? बहुत ही संभाल कर, बहुत ही सहज कर अपने पास रखते थे और वे बहुत ही सावधानी और प्रेम से उसका उपयोग भी करते थे। एक दिन तुलसी घर की सफाई कर रहा था, उसके हाथ से कलम नीचे गिरकर टूट गई। एक दिन क्या हुआ कि जो तुलसी था वो क्या कर रहा था? साफ सफाई कर रहा था, है ना। और उसके हाथ से वो कलम नीचे गिरकर टूट गई और जब यह बात बाबू राजेंद्र प्रसाद को पता चली तो वे बहुत ही ज्यादा नाराज हुए। उन्हें कलम टूटने का जितना दुख नहीं था, उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि बार बार समझाने के बाद भी वे मतलब तुलसी जो है अपनी लापरवाही नहीं छोड़ पा रहा था। उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर कहा, आप तुलसी को मेरे निजी काम से मुक्त कर दें, है ना। तो मुक्त करना मतलब हटा देना, ऐसे किसी स्थान पर लगा दे जहां कीमती सामान की टूट फूट की संभावना ना हो। तो समझ में आया कि जो पेन
राजेंद्र प्रसाद जी के इसमें उनको भेंट के स्वरूप में किसी विदेशी मेहमान ने दिया था। उसको वो बहुत ही प्यार से सहज करके और सावधानी से रखते थे और उसका उपयोग भी करते थे। और लेकिन एक दिन जब उनका नौकर तुलसी किसी काम को लेकर के कमरे में सफाई कर रहा था, तो उसी बीच में कलम गिरकर टूट गई, है ना। और जब ये बात राजेंद्र प्रसाद जी को पता चली तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए और उनको टूटने से ज्यादा इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतना बताने के बाद भी जो नौकर तुलसी था वो अपनी लापरवाही से मुक्त नहीं हो रहा था, लापरवाही को वो छोड़ नहीं रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने सचिव को बुलाया और बोला कि जो ये तुलसी जो नौकर है उसको मेरे निजी काम से हटा दिया जाए और उसको ऐसे काम में लगा दिया जाए जहां पर टूट फूट की कोई भी संभावना ना हो। सचिव ने तुलसी को अविलंब वहां से हटाकर उद्यान विभाग में लगा दिया। अब देखते हैं कि जब तुलसी को हटाकर दूसरी जगह में लगा दिया तो वो वहां पर किस प्रकार से काम कर रहा है। बच्चों, आज के पाठ 12 में हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं और इसके आगे का आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और जितना हमने आज पढ़ा है उससे संबंधित हम आपको शब्दार्थ बोर्ड के थ्रू लिखा रहे हैं, आप इसे लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके, देखिए बोर्ड की ओर सभी। इसका आज हमने क्या पढ़ा है, भाग 1। ओके, अब हम जितना पढ़ चुके हैं उसका अब हम क्या लिख रहे हैं, शब्दार्थ। ओके, चलिए शब्दार्थ में देखिए, प्रतिमान। प्रतिमान मींस क्या होता है, मूर्ति या प्रतिमा। नेक्स्ट है नियुक्त। नियुक्त का क्या होगा, तैनात। तैनात या लगाना। और परिश्रमी। परिश्रमी मींस क्या होता है, मेहनती। है ना। और सहेजकर, सहेजकर मींस क्या होता है, संभाल कर। सचिव। सचिव मींस क्या होता है बच्चों, सचिव मींस होता है सहायक। सहायक। और नेक्स्ट है मुक्त। मुक्त मींस होता है हटाना। एंड नेक्स्ट है अविलंब। अविलंब मतलब तुरंत, बिना देर किए। बिना देर किए। और उद्यान मीन्स बगीचा। उद्यान। उद्यान मीन्स क्या होता है, बगीचा। इस प्रकार से ये पाठ 12 के जो हमने भाग 1 अभी जो आपको पढ़कर समझाया है
उससे संबंधित शब्दों के ये शब्दार्थ हैं, आपको इसे लिखना है और लर्न भी करना है ना, और साथ में हमें सेंड भी करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बाद आने वाला जो है पैराग्राफ वहां से स्टार्ट करेंगे और कल अपना पाठ पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो लिख करके हमें